नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आज आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ऊपर मुकुल चंद्र डे। तो मुकुल चंद्र डे को मैं पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले जानकारी, जिस भी आर्टिस्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, आप उनकी प्रसिद्धि के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए आपको कि आखिर इनकी प्रसिद्धि क्यों रही है। जैसे अगर मैं मुकुल चंद्र डे की बात करूं तो मुकुल चंद्र डे की जो प्रसिद्धि रही है, स्पेशली इनके बारे में जो सवाल आता है वो ये आता है, एचिंग के अगवा चित्रकार। क्योंकि देखिए, हर चित्रकार अपने एक विशेष कार्य के लिए जाना जाता है। तो मुकुल चंद्र डे भी अपने एक स्पेशल या विशेष कार्य के लिए जाने जाते थे और वह था उनका एचिंग। एचिंग के निर्माता कहे जाते थे। भारत में एचिंग को लाने वाले कहेंगे, या फिर हम ये कहेंगे एचिंग के अगवा कलाकार या उसके निर्माता। इन्होंने जो भी चित्र बनाए वो एचिंग में बनाए थे, और इनके चित्र कुछ ऐसे भी हैं जो एचिंग में ही काफी सारे चित्र इनके प्रसिद्ध भी हुए थे। तो ये इनकी बहुत विशेष पहचान है और यहाँ से प्रश्न भी आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके मुकुल चंद्र डे के बारे में हम जान लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1895 ईस्वी को। जन्म 23 जुलाई 1895 ईस्वी को। कहा हुआ था? श्रीधर बेला, मतलब बांग्लादेश में हुआ था। स्थान श्रीधर बेला, बांग्लादेश। देखिए, इनकी कला शिक्षा शांति निकेतन में हुई है। कला शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन में की थी। तो लिखेंगे कला शिक्षा कहां हुई? शांति निकेतन में। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। कुछ चीजें ऐसी हैं मुकुल चंद्र डे के बारे में जो जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक नया काम भी किया था। मैं अभी आपको लिखवाऊंगी इसमें आगे ही कि इनका एक नया काम किया था। सबसे पहले लिखेंगे ड्राई पॉइंट और एचिंग के निर्माता। ड्राई पॉइंट व एचिंग के निर्माता। या हम ये कहेंगे ड्राई पॉइंट व एचिंग के अगवा चित्रकार भी कभी कभी लिखा हुआ आता है। तो निर्माता या अगवा चित्रकार दोनों एक ही चीज हो जाएंगी, सेम चीज हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे मुकुल चंद्र डे। कौन थे? मुकुल चंद्र डे, जिन्होंने एचिंग में काम किया था। ठीक। अब देखिएगा, इनको पहला प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। पहला प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहला, बीच की चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती है। मेनली क्या पूछी जाती है? पहला और अंतिम पूछा जाता है। तो मेन चीज है, आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि पहली कौन सी चीज कहां पर हुई थी। तो पहली मेन चीज लिखेंगे आप, पहला प्रधानाचार्य इनको नियुक्त किया गया था वर्ष 1928 ईस्वी में। अब बात आती है कहां पर। ठीक, वर्ष 1928 ईस्वी में इनको प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। कहां? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता। इनको प्रथम प्रधानाचार्य यहाँ पर नियुक्त किया गया था। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसके बारे में सभी लोग जानते भी हैं। यहाँ पर इन्होंने महिला में, आर्ट में अनुमति नहीं थी, तो आर्ट में जो इन्होंने दाखिला दिलाया महिलाओं को, आर्ट में अनुमति दिलाई छात्राओं को, और वहां से छात्राएं आर्ट में पढ़ना शुरू कर देती हैं। वहीं से छात्राओं की रुचि भी बढ़ती है, क्योंकि रुचि तो थी लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो मुकुल चंद्र डे ने उनको पढ़ने का बहुत अच्छा मौका दिया इस विद्यालय में। अब देखिएगा,
क्योंकि इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए। तो सबसे पहले हम इनके व्यक्ति चित्रों को देख लेते हैं। इन्होंने व्यक्ति चित्र एचिंग में बनाए थे और किस किस के ऊपर बनाए थे। तो लिखेंगे व्यक्ति चित्र। सबसे पहले जो इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया था वह बनाया था महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का इन्होंने चित्र बनाया था। क्या? व्यक्ति चित्र बनाया था। ठीक है, अब देखेंगे इनकी पहली प्रदर्शनी हुई थी, कोलकाता में आयोजित की गई थी। इनकी पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? कोलकाता में। कोलकाता में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। और कब की गई थी? वर्ष 1928 ईस्वी में ही, सेम वर्ष। ये देखिए, ठीक है, 1928 ईस्वी में ही इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। देखिए, इन्होंने, क्योंकि अजंता के चित्र जो इन्होंने चित्र बनाए थे, इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया था ऑनसेलो स्क्वायर में वर्ष 1924 में। इससे पहले भी इनके चित्रों को प्रदर्शित किया जा चुका है। अजंता के साथ साथ अजंता के 10 चित्र उस समय लगे थे और साथ साथ बाघ के भी चित्र इनके लगे थे और सबने खूब इनको पसंद किया था, इन चित्रों को भी। इसके बाद देखिए इनके कुछ और भी हैं, वो भी मैं लिखा देती हूँ। इनका एक चित्र था जो इन्होंने लकड़ी के ब्लॉक्स की हेल्प से बनाया था। उस चित्र को हम देखेंगे। चित्र नाव पर जीवन। इसका माध्यम था लकड़ी के ब्लॉक द्वारा, क्योंकि एचिंग के अगवा चित्रकार कहे जाते थे, तो लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से इन्होंने चित्र बनाया था। और ये कब बनाया था? 1919 में। इन्होंने ये चित्र बनाया था। अब देखिएगा इन्होंने क्योंकि जो व्यक्ति चित्र बनाए थे वो भी एचिंग में ही बनाए थे, ड्राई पॉइंट में ही बनाए थे। जो रविंद्रनाथ का मैंने लिखवाया, यानी बेसेंट का आपको लिखवाया था, महात्मा गांधी का मैंने लिखवाया, ये सब चित्र इन्होंने ड्राई पॉइंट मतलब एचिंग में बनाए थे। अब हम आगे कुछ इनके ऐसे ही चित्रों को देख लेते हैं। जैसे इन्होंने और भी चित्र बनाए हैं ड्राई पॉइंट और एचिंग में, तो अन्य चित्रों में देखेंगे। एक इन्होंने नृत्यरत लड़की भी बनाया है, नृत्यरत लड़की। ठीक, और देखेंगे इन्होंने जो और चित्र बनाए हैं इसमें, चांदनी रात में गंगा, चांदनी रात में गंगा। एक इनका चित्र था फिशर गर्ल, तर्पण, तर्पण, फिशर गर्ल। और एक चित्र है इनका मिडनाइट क्राई ऑन द वे, मिडनाइट क्राई ऑन द वे टू पुरी, ऑन द वे टू पुरी। ये चित्र भी इन्होंने बनाया था, एचिंग में बनाया था। एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है इनका एचिंग का, शकुंतला की विदाई, शकुंतला की विदाई। ठीक, अब देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 1 मार्च 1989 ईस्वी। कहा? शांति निकेतन में। स्थान क्यों
क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इनकी मृत्यु का हो या फिर जन्म का हो, दोनों ही स्थान आपको याद होने चाहिए क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे मेन चीज होती है, वैसे तो चित्रकार के चित्रकार को पढ़ते समय कुछ चीजें मेन होती हैं, जैसे सबसे पहले चित्रकार की मेन चीज होती है उसके चित्र, उसके चित्रों के बारे में पूछा जाता है। दूसरी चीज आती है उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है। तो जैसे मुकुल चंद्र डे की जो प्रसिद्धि थी वो एचिंग चित्रकार के रूप में थी। इन्होंने एचिंग में ही अपना कैरियर बनाया है और ये बहुत आगे तक गए थे। वैसे ही आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, टीचर बनने में है, एक आर्टिस्ट बनने में है, किस चीज में है। तो बिल्कुल वैसे ही आर्टिस्ट की कहानी होती है। तो जैसे आप इनको जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा अपने ऊपर ढाल के पढ़ें कि इन्होंने किस क्षेत्र में अधिक काम किए थे। जैसे जो बीएफए या एमएफए करते हैं उनको एचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही मुकुल चंद्र डे को भी इंटरेस्ट था। तो इन्होंने अपनी कृतियां या अपना जो कार्य क्षेत्र था, अपना कैरियर इन्होंने एचिंग में ही बनाया था। अब दूसरी चीज आती है चित्रकार के बारे में, इनकी प्रदर्शनी कहाँ पर लगी थी, किस चित्र के लिए इनको सबसे ज्यादा पूछा गया, कौन सा चित्र इनका प्रसिद्ध था। तो ये 2-3 चीजें होती हैं ऐसी जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। एक होता है इनका कार्य कहाँ पर था, जैसे अगर ये किसी स्कूल में कार्य करते थे, कार्यरत थे, तो उस स्कूल का नाम, सबसे पहले कहां पर कार्य करते थे, इन्होंने मेन काम क्या किया। जैसे मुकुल चंद्र डे का बहुत अच्छा काम था कि इन्होंने महिलाओं को आर्ट में दाखिला दिलाना शुरू किया था। ये बहुत अच्छा इनका काम था, सराहनीय था और इसी के लिए स्पेशली ये जाने भी जाते हैं। साथ साथ इसके एचिंग के अगवा चित्रकारी के रूप में इसके साथ साथ ये इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने महिलाओं को आर्ट में दाखिला दिलाना भी शुरू किया था। तो ये तो थे आपके मुकुल चंद्र डे। आगे आपको कौन से आर्टिस्ट पढ़ना है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उन्हीं आर्टिस्ट को आपको पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।